नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से पहले हमने नंबर सिस्टम का 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसी वीडियो के सीरीज को आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको कैसे विद इन सेकेंड हम बिना कलम चलाए पकड़ सकें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहचानना सीखेंगे आज। तो सबसे छोटी चीज जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक नंबर लूं आपके सामने 3 और एक नंबर लूं आपके सामने 5, और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जरा बताइए कि 3 और 5 ये जो दोनों नंबर है इनमें से बड़ी कौन है और छोटी कौन है, तो आप लोग सभी बोल पाएंगे यहां पर कि 5 बड़ी नंबर है और 3 जो है छोटी संख्या है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये 5 बड़ी हो जाती है और 3 छोटी हो जाती है, इस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं 3 की बात करूं, अगर आप 3 को ध्यान से देखिएगा तो 3 के बट्टे में कुछ है तो क्या है, 1 है। यानी 3 रुपए को अगर हम एक आदमी में बांटेंगे तो पूरा का पूरा 3 रुपए उसका हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब गौर से देखिए इस 5 को। 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 रुपए है लिखोल, कुछ नहीं है हर में तो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/1। कहने का आशय कि 5 रुपए को हमने कितने आदमी में बांटा, एक आदमी में। तो पूरा का पूरा 5 रुपए किसका हो जाएगा, जिस आदमी को हमने बांटा उसका हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो एक आदमी को 3 रुपए मिला और एक आदमी को 5 रुपए मिला, तो बताइए धनी कौन होगा? तो आप सीधी सी बात है यहाँ कह दोगे कि सर धनी जिसको 5 रुपए मिला वो है। तो देखिए, किसी भी नंबर को हम बड़ा या छोटा तब कहते हैं जब उसके बंटवारा को ध्यान से देखें। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 3 और 5 को अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई, तो 3 और 5 में एक समानता है। समानता क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर दोनों का। 3 का भी हर 1 है और 5 का भी हर 1 है। तो देखिए, किसी भी भिन्न को आप बड़ा या छोटा, किसी भी भिन्न के बारे में बड़ा या छोटा का डिसाइड आप तब कर पाते हैं जब या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो अर्थात हर सेम हो, या नहीं तो दोनों का अंश सेम हो। जब तक अंश या हर दोनों में से कोई एक समान नहीं होगा तब तक हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। ठीक है, तो यहां आपने जान लिया। अब बात करते हैं आगे की। जैसे कभी कभार पूछता है, जैसे मान लिया जाए एक नंबर के क्वेश्चन में दिए हम 3/4 और दूसरा नंबर दे दिए 5/7। हाँ, कहेंगे कि जरा बताइए इसमें कौन बड़ी है। तो ध्यान दीजिए, आप अगर इन दोनों भिन्न को गौर से देखोगे मेरे भाई, तो इसका नॉमिनेटर यानी अंश 3 है, इसका अंश 5 है। न अंश बराबर है क्या? अंश बराबर नहीं है। अब हर पर चर्चा करते हैं। हर इसका 4 है, इसका 7 है, तो हर भी बराबर नहीं है। तो इन दोनों भिन्न में न किसी का अंश बराबर है न किसी का हर बराबर है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? इस स्थिति में या तो आप अंश को बराबर कर लीजिए या नहीं तो हर को कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? हर को बराबर कर लेंगे। आप अंश को भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर को बराबर करने का तरीका क्या है? देखिए, हर में 4 है, यहाँ पर 7 है, तो 4 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, 28 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 28 पुराइए। इस 4 को भी 28 पुराना है, इस 7 को भी 28 पुराना है। तो देखिए, 4 को 28 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर में 7 से गुना करना पड़ेगा। हर में अगर 7 से गुना किए तो अंश में भी 7 से गुना करेंगे, तब ना फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा। तो अब ई भिन्न बदल के हो गया 7×21/28। इसमें गौर करते हैं, हर को 28 बनाना है ना, तो हर को 28 कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर 7 है, 4 से गुना कर देंगे, तो नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करना है। तो 5 चौके 20 बटे 7 चौके 28। अब मेरे भाई एक बात बताइए आप हमको कि 21 चॉकलेट 28 आदमी खा रहा है, यहाँ पर 20 को चॉकलेट 28 आदमी खा रहा है। तो अगर ऐसे एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, सोचिए 21 रोटी है, खाने वाला 28 आदमी है, यहाँ पर 20 रोटी है, खाने वाला 28 है। ठीक है, यानी खाने वाला यहाँ भी 28, खाने वाला यहाँ भी 28। ठीक है, लेकिन जिस चीज को खाएगा वो यहाँ पर 21 है, वो यहाँ पर 20 है। तो जरा बात बताइए कि अगर खाने वाला दोनों जगह एक जैसा है तो जहां पर सामान ज्यादा होगा उसका ज्यादा पेट भरेगा। तो जरा बताइए आप ध्यान से कि 21 रोटी को 28 आदमी खा रहा है,
ठीक है, और यहाँ पर 20 रोटी को 28 आदमी खा रहा है, तो पेट किसका ज्यादा भरेगा? तो आप कहोगे कि जहां पर रोटी ज्यादा होगा उसका पेट भरेगा, यानी 21 रोटी वाला का पेट ज्यादा भरेगा। इसके बदले में क्या लिखे हैं? 3/4। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 क्या है मेरे भाई? बड़ी है, और 5/7 क्या है? छोटी है। इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, कब? जब दोनों का हर समान हो। आज नहीं तो अंश भी समान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंश समान करके देख लेते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए वही नंबर है 3/4 और यहाँ पर है 5/7। तो अभी हमने क्या किया था? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया था। अब की बार क्या कर लेंगे कि नोमिनेटर ही को सेम कर लेते हैं। तो जिसको सेम करना होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 सेम करना है, 3 5 का एलसीएम 15। अब इसको 15 पुराना है, तो 15 पुराने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर। तो 5 से अगर ऊपर में गुना किए हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा नीचे भी, तब ना कट जाएगा। अब चलिए, तो ये भी न हो गया 5 तिया 15 बट्टे 4 पंचे 20। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंश को बराबर कर रहे थे ना, तो अंश को 15 पुराना है, तो 15 पुराने के लिए 5 है, ये है। किससे गुना करेंगे जब 15 हो जाएगा? 3 से गुना किए ऊपर, तो 3 से नीचे भी। इस तरह से भिन्न हो जाएगा 5 तिया 15 बट्टे 7 तिया 21। अब गौर से देखिए, हमने कहा था या तो अंश को बराबर कर लीजिए या नहीं तो हर को कर लीजिए। तो देखिए अंश तो ऑलरेडी बराबर है, तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। अब गौर से देखिए कि 15 रोटी 20 आदमी खाने वाला। सुनिए, 15 गो रोटी है, 20 आदमी खाने वाला है। यहाँ पर 15 गो रोटी है, 21 गो आदमी खाने वाला है। तो जरा बताइए किसका पेट ज्यादा भरेगा? फिर से सुनिए, 15 रोटी 20 आदमी, अब 15 रोटी 21 आदमी। तो देखिए यहाँ खाने वाला कम है, तो जहां पर खाने वाला कम रहेगा वहां पर पेट ज्यादा भरेगा, जहां पर खाने वाला कम अधिक होगा वहां पर पेट कम भरेगा। तो यहाँ पर 20 आदमी है, खाने वाला 20 आदमी है, यहाँ पर खाने वाला 21 आदमी है। तो जहां ज्यादा खाने वाला है वहां पेट कम भरेगा। इसका मतलब ये छोटा होगा। ई किसके बदले में आया है? 5/7 के बदले में। तो कहेंगे कि 5/7 जो है हमेशा छोटा है और 3/4 क्या है? बड़ा है। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर भी 3/4 बड़ा है, 5/7 कम है, 3/4 बड़ा है, 5/7 कम है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने में आएगा तो आप इसको बड़े नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना करना हमको नहीं है। अब देखिए विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। विद इन सेकेंड सॉल्व करने का तरीका देखिए, वही सवाल है, क्या करना है। देखिए जैसे लिखल है 3/4 और है इधर 5/7, पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो आप क्या करिए, साधारण नियम है, इसको इससे गुना करिए, कौन इसको इससे गुना करिएगा तो 7 तिया 21, और 4 से 5 को गुना करिए, 4 पंचे 20। बताइए 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो कहिएगा 21 बड़ा है। तो 21 जिधर लिखल है उस पर बड़ा लगा दीजिए, जिधर 20 लिखल है वो छोटा हो गया। सबसे आसान तरीका ये है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। लेकिन ये जितना चीज अभी हम आपको बताए हैं ये सारा का सारा बचपना का है, ठीक है। अब जो सीखेंगे, जो आपको आपके क्लास में पूछा जाएगा, उस पर गौर करते हैं कि वो किस तरह का क्वेश्चन होगा और उसको आप विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे। तब तक इसको उतारिए आप लोग। तो इससे पहले जो यहां तक हम बताए थे वो समझ गए होंगे। अब देखिए जो जनरल कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी ढेर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारी बारी से हर एक को समझेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर है कि 2 का पावर 50 है, 3 का पावर 40 है, 4 का पावर 30 है और 5 के पावर 20 है। पूछ रहा है कि जरा बताइए हमको कि कौन बड़ है, कौन सबसे छोटा है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप धड़ल्ले से मत बोल दीजिएगा कि 5 का पावर 20 जो है ये सबसे बड़ा है और 2 का पावर 50 जो है सबसे छोटा है। गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके प्रत्येक का वैल्यू को निकालोगे ना तो ये जरूरी नहीं है कि यही बड़ा होगा यही छोटा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो घात देखिए, या तो घात समान कर लीजिए, सुनिएगा,
इस तरह के क्वेश्चन में घात को समान कर लेना है या नहीं तो आधार को समान कर लेना है। आधार को समान करना कठिन होता है थोड़ा सा, इसीलिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहते हैं वो घात को समान करना। तो घात समान करने का तरीका देखिए 50, 40, 30 और 20। ठीक है, अब गौर से देखिए तो 50, 40, 30, 20 कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो कि 50, 40, 30 और 20 को काटती है? तो आप कहोगे वो संख्या कितनी है, बताइए। वो संख्या है 10, है ना। तो इस तरह से आप कर दोगे, क्या करोगे आप, देखिए सीधा सा इसका फंडा जो आप अपनाओगे, सीधा सा 50, 40, 30, 20 इस सब को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। तो आप क्या करिए 10 से सब में भाग लगा दीजिए। तो 10 से भाग लगाइएगा 50 में तो कितना आएगा 5, 3। देखिए 10 से 40 में भाग लगाइए कितना होगा 4, फिर 4 है ये है। 30 में 10 से भाग लगाइएगा 3 होगा। अब 20 में 10 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 2। अब देखिए 2 का पावर 5 ये है 32, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 2 25। तो आपको सबसे बड़ी कौन नजर आ गई यहाँ पर? तो सबसे बड़ी है 81। 81 किसके बदले में आया है? 3 के पावर 40। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 3 का पावर 40। और सबसे छोटी इसमें कौन है? सबसे छोटी कौन है इसमें? तो गौर करिएगा 25 है। 25 किसके बदले में आया है? 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 किसके बदले में आया है? 5 के पावर 20 के बदले में। तो इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम निकाल लेते हैं। क्या करना है फिर से एक बार देख लीजिए कि पावर को ध्यान से देखेंगे और पावर को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड कर रही है उस पर नजर दौड़ाएंगे। तो देख रहे हैं 50, 40, 30, 20 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। 10 से पावर को डिवाइड करके लिख देंगे, बस बड़ी छोटी का पता चल जाएगा। लेकिन ये तरीका तो हो गया आपको आंसर निकालने का, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं देखिए, इसको गौर से ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। देखिए कैसे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसका, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो आप पावर को बराबर कर लीजिए या नहीं तो बेस को बराबर करिए। तो बेस बराबर होने वाला है नहीं तो पावर को बराबर करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 50, 40, 30, 20 का ले लेंगे हम मौसा। तो 50, 40, 30, 20 का मौसा होता है 10। अब हम क्या करते हैं देखिए 2 का पावर 50 जो है ना, 2 का पावर 50, इसको क्या लिख देंगे 5, इसका पावर 10। तो 10 50 50 हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 40 है, 10 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 4 दाहिन 40। तो अंदर में 4 लिखेंगे पावर, ऊपर में 10 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 का पावर 30 है, 4 लिखेंगे, 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 दाहिन 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 का पावर 20 है तो 5 लिखेंगे, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 दाहिन 20। कोई दिक्कत? क्योंकि पावर पे पावर गुना होके फिर उतना ही हो जाएगा। अब आप अगर गौर से ध्यान दोगे 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 32 का पावर 10। 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 81 का भी पावर 10। 4 का पावर 3 कितना होता है 64, 64 का भी पावर 10। 5 का पावर 2 कितना होता है 25, 25 का भी पावर 10। अब आप गौर से देखिए, हमने बोला था या तो आधार समान कर लीजिए या तो घात समान कर लीजिए। तो यहाँ पर जो चारों नंबर दिया हुआ है उसमें आधार समान है कि घात समान है? तो आप कहेंगे घात समान है। तो जब घात समान है, इसका भी घात 10, इसका भी घात 10, इसका भी घात 10, इसका भी घात 10। तो एक चीज आप गौर से बताइए, अगर हम 5 का पावर 7 देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 9 का पावर 7 देंगे, तो आप यहाँ पर बताइए हमको कि 5 का पावर 7 बड़ा होगा कि 9 का पावर 7 बड़ा होगा? तो आप यहाँ कहेंगे सर जिसका घात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस संख्या की घात बड़ी होगी वो बड़ी होगी। क्योंकि हम 5 और 7 पे अगर गौर करें तो 5 छोटी है, तो 5 का पावर 7 और 9 के पावर 7 दोनों का घात समान है। तो जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, जिसका आधार छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो 5 के पावर 7 में 5 का आधार यहाँ पर जो है 5 आधार में कम है, 9 आधार में अधिक है, इसीलिए ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ अब चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखोगे आप तो गौर करिए, सबका घात 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। इसका मतलब वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका आधार सबसे बड़ा होगा। आधार सबसे बड़ा किसका है?
इसका आधार सबसे बड़ा है, इसका आधार सबसे बड़ा है, मतलब इसके बदले में ई आया, इसके बदले में ई आया, तो 3 का पावर 40 सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन है, तो आधार जिसका सबसे छोटा होगा 25, सबसे छोटा है तो 5 का पावर 20 आ गया, तो ये सबसे छोटी आ गई। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझे होंगे। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम गौर करें, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है 2 का पावर 35, 3 का पावर 28, 2 का पावर 35, 3 का पावर 28, 5 का पावर 21, 5 का पावर है 21, और यहां पर है 11 का पावर 40। ये चारों नंबर दी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जरा बताइए कि सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो फिर सीधा सा मतलब है, आप उस तरीके से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आराम से पावर देखिए, 35, 28, 21 और 14। 35, 28, 21 और 14 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 7 कि 14 है, बताइए 7 है। इस सब घात का एचसीएफ ले लेंगे, क्या कहते हैं, एचसीएफ लेंगे, 35, 21, 28 और 14 का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ जिसने लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 7, तो एचसीएफ आएगा 7। तो क्या करेंगे हम, 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर 11 लिख दिए। अब एचसीएफ हमारा क्या आया, तो एचसीएफ आया 7। क्या करेंगे, 7 से 35 को भाग देंगे तो क्या मर्तबे लगेगा, 5 मर्तबे। तो जितना टाइम लगेगा यहाँ लिख देंगे, सबका घात 7 दे दिए, ठीक है। अब देखिए 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 होगा, ऊपर में 7 धरा देंगे। 21 में 7 तिया 21, ठीक है। यहाँ पर 14 में 2 7 14, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, 2 का पावर 5 कितना, 32, तो 32 के पावर 7। 3 का पावर 4 कितना, 81, 81 का पावर 7। 5 का पावर 3 कितना, 125, 125 का पावर 7। 11 का पावर 2, 121, 121 का पावर 7। तो अब देखिए यहाँ पर आधार और घात की बात कर रहे थे, या तो आधार समान होना चाहिए या नहीं तो घात समान होना चाहिए। क्या समान है, घात समान है। तो चलिए बोल देते हैं, सबसे बड़ी कौन है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मतलब 125 किसके बदले में आया है, ये, तो 5 का पावर 21, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन आया है, 121, तो 121 किसके बदले में है, 11 का पावर 14, यानी इसके बाद आएगा 11 का पावर 14। चलिए इसके बाद कौन है, 81 का पावर 7, ठीक है। तो ये आएगा किसके बदले में, 3 का पावर 28। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उससे छोटा कौन है, 81 से छोट 32, 32 किसके बदले में आया है, 2 का पावर 35। तो ध्यान देंगे अगर आप, तो सबसे बड़ी आ गई 5 का पावर 21 और सबसे छोटी आ गई 2 का पावर 35, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे बड़ी, यहां पे होगा सबसे छोटी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन उलट जाता है, क्वेश्चन क्या कर देगा, सबके बट्टे में ऊपर में 1 दे देगा। अब देखिए सबके ऊपर में 1 दे देगा, तब पूछेगा कि क्या होगा, तब बताइए उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या हो गया, सबको पलटा दिया। अभी से 35, 2 का पावर 35/1, 3 का पावर 28/1 था, 5 का पावर 21/1 और 11 का पावर 14/1। अभी क्या हुआ कि क्वेश्चन उलट गया, यानी हर अंश बन गया, अंश हर बन गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। आप क्या करोगे कि सीधे बना लीजिएगा इसको, समझिएगा कि ई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बना लेना है, ठीक है। यहां पर देखिए गौर से समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिए। यहां पर
2 का पावर 35, 3 का पावर 28, 5 का पावर 21 और 11 का पावर 14, ये है चारों। अब देखिए इस स्थिति में सबसे बड़ी कौन थी, तो सबसे बड़ी थी 5 का पावर 21। तो जब सीधा था तो 5 का पावर 21 क्या था, सबसे बड़ा। तो जब ये उल्टा हो जाएगा, जिसने ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। ये जो सबसे बड़ी थी ये हो जाएगा सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी थी यह हो जाएगा सबसे बड़ी। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी। मतलब क्वेश्चन उल्टा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, जो सीधा में सबसे बड़ा था उलटने के बाद वो सबसे छोटा, जो सीधा में सबसे छोटा था उलटने में वो सबसे बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने दे रहा हूं, लिखिए इसको। दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि 2 का पावर 200, 3 का पावर 160, 2 का पावर 200, 3 का पावर 160, उसके बाद 7 का पावर 120, 7 का पावर 120 और 23 का पावर 80, 23 का पावर 80। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहां पर चलिए इसको बना के देखते हैं क्या करना है। इसमें भी, इसमें 2 क्वेश्चन कर देते हैं। ये एक है और इसी में दूसरा कर देते हैं 1/2 का पावर 200, उसके बाद 1/3 का पावर 160, अगला है 1/7 का पावर 120, इसके बाद है 1/23 का पावर 80। चलिए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप निकाल के हमको बताइए। तो क्या करेंगे, आप पहले वीडियो पॉज करिएगा, इसके बाद आपको बना के देखना है सबको। फिर देखते हैं, बड़ा आसान है इसमें भी। अगर आप गौर से देखोगे इस तरह के क्वेश्चन को तो क्या करना है, 200, 160, 120 और 80, यानी पावर जितना है सबका एचसीएफ लेंगे। तो पावर का एचसीएफ कितना आएगा, अगर आप इसको देखोगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 जिसने आएगा पावर का एचसीएफ, तो 40 पंचे 200, यानी 2 का पावर 5 सीधे। हाँ, 40 से अगर गौर करोगे तो 40 अगर करिएगा, तो जिसने 40 से इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। 40 चौके 160। फिर देखिए 7 का पावर 120 है, 120 में 40 से भाग दीजिए तो 3 आएगा। अच्छा 23 है, 80 में 40 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 का पावर 5 तो 32, 3 का पावर 4 तो 81, 7 का पावर 3 तो 7 7 49 तो 343 और 23 का पावर 2 तो 529। तो देखिए सबसे बड़ी कौन है, 529। तो 529 किसके बदले में आया है, 23 का पावर 80। तो सबसे बड़ी हो जाएगी कौन चीज, 23 का पावर 80 सबसे बड़ी। इससे छोटी 343। 343 किसके बदले में आया, 7 का पावर 3 यानी 7 का पावर 120। ठीक है, उसके बाद कौन आया है, 81 आया है, यानी 3 का पावर 4 यानी 3 का पावर, सॉरी उल्टा मार दिए इधर, ये सॉरी ठीक तो है, ये सबसे बड़ी। हाँ, ये उससे बाद, इसके बाद 81 के बदले 3 का पावर 160। इसके बाद कौन आया है, 2 का पावर 100। यानी ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी, उससे छोटी, ठीक है, उससे छोटी और सबसे छोटी। ठीक है, पता चल गया, ये आपका सबसे बड़ी है। हाँ, सबसे बड़ी इधर, सबसे छोटी। ठीक है, और जिसने क्वेश्चन उल्टा, क्वेश्चन देखिए यहां पलट गया, तो जिसने क्वेश्चन पलटा तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी। देखिए 2 का पावर 80 सबसे बड़ी है, तो 2 का पावर, सॉरी 2 नहीं है 23 है, सबसे बड़ी है 23 का पावर 80, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी, यानी ये सबसे छोटी। उसके बाद 7 का पावर 120, इसके बाद 3 का पावर 160, इसके बाद 2 का पावर 100। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ी पहले था वो हो गया सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी था वो हो गया सबसे
बड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। साथियों यहाँ याद रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन जिसने उल्टा हुआ तो आंसर भी उलट जाएगा। जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अब सेकेंड टाइप स्टार्ट करते हैं, तब तक इसको लिखिए आप लोग। अब देखिए सेम क्वेश्चन है बी टाइप का। बी टाइप में क्वेश्चन क्या हो जाता है कि रूट के अंदर डाल देता है, करने के अंदर आपको चूज करने के लिए बोलेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी को चुनिए। बड़ा आसान तरीका है इसका भी। देखिए क्या करिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर नजर आ जाए, ठीक है, तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं कि क्या होता है नहीं होता। गौर से देखिए, यहाँ पर घात में नहीं कुछ है तो क्या है, 2 है, यहाँ पर घात में 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है। देखिए किसी भी करने की अगर मैं बात करूं तो करने का 2 पार्ट होता है। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट जिसको हम गत बोलते हैं, और घात की अगर बात करेंगे तो घात यहाँ रहता है। ठीक है, तो हम घात बोल रहे हैं ना कि आपको गत पूछ रहे हैं। देखिए तो घात कितना है, नहीं कुछ है तो 2 है, यहाँ पर नहीं 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो घात का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 6, 2 3 4 6, यानी जो भी है करने के घात में 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो जिसने आप एलसीएम लोगे घात का तो एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा एलसीएम? 12 आ जाएगा। जिसने एलसीएम 12 आया तो ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं। घात में नहीं कुछ था तो क्या था, 2 था, तो इस 2 से इस एलसीएम 12 को भाग देंगे तो कितना टाइम्स लगेगा, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए जिसने देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो जिसने यहाँ पर 6 हुआ तो देखिए गौर से सुनिए, या वैसे भी नहीं दूसरे टाइप से देख लीजिए, पहले तरीका आसान कर देते हैं। जैसे देखिए 2 10 का 10 लिखल है ना, लिखल, ठीक है। क्या करिए, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 2 है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर 12 लाइए, सब जगह 12 लाइए। तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 6, यानी 2 ऑलरेडी पहले से है, ये है। 12 पुराने के लिए किससे गुना किए, 6 से। तो जितना से यहाँ गुना किए उतना पावर में धर दीजिए, खत्म हो गया। अब यहाँ पर गौर करिए, 3 है, ये है अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हमको पुराना कितना है, 12, तो किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो जिसने 4 दिए तो यहाँ भी 3 का पावर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 को 12 पुराना है, 3 देना पड़ेगा। तो इधर भी हमको 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, 6 है, ये है, 12 पुराना है, 2 देना पड़ेगा, मतलब 6 का पावर 2। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो हर एक जगह अब क्या हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, 2 का पावर 6 हो गया। हर एक जगह अंदर में 12 हो गया, 3 का पावर 4 हो गया। यहाँ पर देखिए हर एक जगह 12 हो गया, 4 का पावर 3 हो गया। हर एक जगह 12, 6 का पावर 2, यानी करने घात हमारा सब जगह क्या हो गया, बराबर हो गया। जिसने घात बराबर हो गया तो अब देखते हैं 2 का पावर 6 अगर देखेंगे तो कितना होता है, 2 का पावर 6 पर अगर गौर करिएगा तो 2 का पावर 6 होता है आपको कितना, 64। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, 6 का पावर 2 कितना होता है, 36। तो देखिए सब का घात कितना है, 12 12 12 12। देखिए तो जो सबसे बड़ा होगा जिसका आधार वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा किसका आधार है, 81 का, यानी ये हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखिए जिसका आधार सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, आधार 36 का, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। समझ पाए आप लोग, ठीक कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कब की बात हुई मेरे भाई, जब आपको आधार समानुमान नहीं रहेगा तब। तो इस तरह से आप या तो घात बराबर कर लेंगे या तो आधार बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तो हम पता कर लिए कि कौन बड़ी कौन छोटी। अब जब क्वेश्चन उलट गया तो हमारा आंसर भी उलट जाएगा। तो अब देखिए ठीक इसके विपरीत, यहाँ पर क्वेश्चन पलटी मार दिया तो जो सबसे बड़ था वो सबसे छोट हो जाएगा। ई सबसे बड़ा तो यहाँ पर ई सबसे छोटा, हाँ हे देखिए ई सबसे छोटा तो ई सबसे
बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए अगर देखना चाहेंगे। चलिए बता ही देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस पर हम ध्यान दें तो √2 को लिखते हैं 2 का पावर 1/2। ठीक है, यहां पर अगर गौर करेंगे 3 का पावर क्या लिखेंगे 1/3। यहां पर अगर करें तो क्या लिखेंगे 4 का पावर 1/4। और यहां पर लिखेंगे 6 का पावर 1/6। चूंकि करनी के चिन्ह को हम हटा रहे हैं। अब क्या करिएगा 2, 3, 4, 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा 12। सबको 12 पुराइए। 12 पुराने के लिए 6 से इधर 6 से ऊपर 12 पुराना है। 3 को 4 से नीचे 4 से ऊपर 12 पुराना है। 3 12 पुराना है। 2 से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, इसी को क्या करते हैं देखिए 2 का पावर। ठीक है, 2 का पावर यहाँ क्या है 6। यहां पर लिख देंगे 6 दूना 12। यहां पर 3 का पावर 4/12। यहां पर देखिए 4 का पावर 3/12। यहां पर 6 का पावर 2/12। हमेशा ध्यान रखिएगा 2 है ये है, इस ऊपर वाला को पीछे धकेल दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं है, घात पर घात गुना होता है। आगे बढ़िए 3 का पावर 4 इसका घात 1/12। यहां पर गौर करिए 4 का घात 3 इसका घात 1/12। यहां क्या होगा 6 का घात 2 इसका घात 1/12। अब देखिए 2 का पावर 6 कितना होता है 64। 3 का पावर 4 81। 4 का पावर 3 64। 6 का पावर 2 36। अब आप ही बताइए ना कौन बड़ा है। जिसका आधार बड़ा वो बड़ी, जिसका आधार छोटा वो छोटी। तो सबसे बड़ा आधार इसका है, तो सबसे बड़ा आधार इसका है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद सबसे छोटा आधार किसका है इसका, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसको बना लेंगे। जस्ट इसका उल्टा है, अगर उलट देंगे तो ये सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप बी। अब चलेंगे हम टाइप सी पर। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं वीडियो का साइज कितना है। सॉरी, आज मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, अगले सेशन में पुनः हम छोटा बड़ा लेकर के आएंगे। और अब की बार ये वीडियो जो है आपको क्या कहते हैं 25 से 30 मिनट का होने वाला है आगे वाला वीडियो, और उसमें आपको ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे तरीके से आप इसको सीख पाइएगा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।